आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई जोधपुर से टिकट नहीं मिलने के कारण इन दिनों पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं और यही वजह कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जोधपुर से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से बिश्नोई जयपुर और दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर अपनी बात रख रहे हैं और वो आला नेताओं से मिले आश्वासन से मिलने वाले सकारात्मक जवाब का इंतजार कर रहे हैं। बिश्नोई ने बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, राजस्थान प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री रामलाल से भी मुलाकात की। उन्हें उम्मीद है कि पार्टी नेता कुछ ऐसा आश्वासन जरूर देंगे जो उनके भविष्य के लिए बेहतर होगा। दिल्ली और जयपुर की चक्कर काटकर जोधपुर पहुंचे बिश्नोई से खास बातचीत की हमारे सहयोगी राजीव गौड़ ने। बरसों तक भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहकर भारतीय जनता पार्टी को सींचकर जोधपुर संभाग में मारवाड़ में बड़े करने वाले पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई पिछले करीब एक सप्ताह से चुप हैं। उनकी चुप्पी के पीछे कई तरह के राज हैं। राजधानी के चक्कर काट के आ गए, दिल्ली जाकर आ गए। किससे क्या बात हुई है खुलासा नहीं किया है, मगर ये जरूर सुना है कि कोई मीठी गोली यानी आश्वासन जरूर मिला है। अब भविष्य के राज्यसभा सदस्य होंगे या भाजपा संगठन में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, ये राज की बातें आप ही जाने, क्योंकि जिस तरह से दावेदारी इनकी की जा रही थी कि 22 सीटें हिंदुस्तान भर में ऐसी हैं जहां बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र है और राजस्थान में 9 सीटें हैं। इस वक्त जसवंत सिंह बिश्नोई हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि अब क्या उनका अगला कदम रहेगा, क्या रहेगा अगला कदम। पार्टी के लिए काम करेंगे और क्या करना है। यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत को पार्टी ने टिकट दिया है, उनको जिताने के लिए आप जी तोड़ कोशिश करेंगे। अभी तो पार्टी में तो पार्टी के लिए काम करेंगे। हमारे लिए पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल है, कोई व्यक्ति नहीं होता हमेशा। दिल्ली जाके आए, जयपुर जाके आए, कई नेताओं से मिले, कुछ उसका अर्थ तो निकला नहीं। जो मेरी बात थी मैंने प्रदेश के नेतृत्व के सामने रखी है, वसुंधरा जी के सामने, हमारे जो प्रभारी हैं प्रकाश जावड़ेकर उनके सामने, प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल जी सैनी साहब के सामने और हमारे महामंत्री संगठन चंद्रशेखर भाई साहब उनके सामने और केंद्र में महामंत्री अखिल भारत महामंत्री हैं माननीय रामलाल जी, उनके सामने मैंने मेरी बात रख दी। फैसला उनको करना है। अब क्या आपको क्या विश्वास दिलाया, क्या आप मान गए हैं, क्योंकि आपको रूठे हुए की श्रेणी में माना जा रहा था। देखिए मैंने मेरी बात रख दी है, अब उनका क्या निर्णय आता है देखते हैं। अगर निर्णय ठीक नहीं आया तो उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जसवंत सिंह बिश्नोई, आप पोशाक देखिए, इससे पहले तक धोती और चोला हुआ करता था, मगर अब जो बदली हुई जो सफारी है ये बहुत कुछ कहती है। और कहे भी क्यों न, जब लगातार 5 साल तक सक्रिय रहे और उसके बाद में जब दावेदारी की तो जिस तरीके से एकदम से टिकट आ गया और उसके बाद में एक सप्ताह तक सब जगह घूम के आ गए, कहीं को पूछ और कदर जब नहीं होती है तो इंसान टूट जाता है। ये कह जरूर रहे हैं कि आश्वासन मिला, लेकिन इनके बॉडी लैंग्वेज से साफ लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चल रहा है। वो क्या चल रहा है वो चुनाव परिणाम तय करेंगे, क्योंकि कुछ पत्ते अभी तक खुले नहीं हैं। जिस दिन भी पत्ते खुलेंगे वो निश्चित रूप से या तो किसी का नुकसान होगा या किसी का फायदा। वैसे राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता और ना ही दुश्मन। स्वर्गीय भवानी सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। दरअसल टिकट बंटने के बाद और टिकट बंटने से पहले विरोध नजर आता है, लेकिन फिर धीरे धीरे डैमेज कंट्रोल पार्टियां करती हुई भी नजर आती है। उम्मीद करेंगे यहां पर भी डैमेज कंट्रोल किसी ना किसी तरीके से कर लिया जाए।